नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कि एग्जिट पोल के नतीजे आते ही किस तरह से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और जो दो राज्य ऐसे थे जहां पे कि जो वहां की प्रदेश सरकार है वो बहुत ही थीन मेजोरिटी से चल रही थी, वहां पे संकट बढ़ गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार एक बार फिर से संकट में घिरती जा रही है। आपको याद होगा 30 अप्रैल को जब गुना से जो लोकेश थे कांग्रेस बीएसपी के प्रत्याशी, उन्होंने जब कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दे दिया तब मायावती नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा था कि वो अपना समर्थन कमलनाथ सरकार से वापस ले सकती हैं। तब चुनाव की गहमागहमी थी, बात आई गई हो गई, लेकिन इस बीच में जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए फिर से एक बार कमलनाथ सरकार जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और वहाँ पर विपक्ष के जो नेता हैं गोपाल भार्गव, उनके हवाले से ट्वीट किया गया है कि एजेंसी ने ट्वीट किया है जिसमें बताया गया है कि कमलनाथ सरकार कभी भी जा सकती है और वो अपने कर्मों से जा सकती है। कहने का मतलब ये कि वो अपने ऊपर इस बात को नहीं लेना चाहते हैं कि अब वो डिस्टेबलाइज कर सकती है बीजेपी, क्योंकि चुनाव संपन्न हो गया है। लेकिन जो अंदर की खबरें हैं उन खबरों के मुताबिक बीजेपी जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही थी और अब वो लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि केंद्र में फिर से मोदी सरकार आती हुई सी दिख रही है, तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक पे एक बार फिर से प्रेशर बढ़ेगा। यदि वहाँ के इक्वेशन के बारे में बताऊं और जो सीट्स हैं उनके बारे में बताएं तो जो 230 सदस्यीय विधानसभा है वहाँ पे जो है 109 सीटें बीजेपी को मिली थी और 113 सीटें कांग्रेस को, यानी कि 4 सीटें कांग्रेस को ज़्यादा मिली थी। और बहुमत के लिए 116 सीटों की ज़रूरत थी। लिहाजा कांग्रेस ने क्या किया था कि 4 जो इंडिपेंडेंट है, 2 बीएसपी के और 1 एसपी के, यानी 4, 3, 7 जो है वो उनका समर्थन जुटा करके उसने अपनी मेजोरिटी साबित कर दी थी, 120 कर लिया था। और बीजेपी जो है उसमें जोड़ तोड़ इसलिए नहीं कर पाई कि उससे संदेश गलत जाता, लिहाजा बीजेपी चुप बैठ गई थी। लेकिन ये भी बात उसी समय आ गई थी कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी फिर से सरकार बनाने का प्रयास कर सकती है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है और बीजेपी ऐसा करेगी, इसकी वजह 2-3 है। एक तो एक जो 4 इंडिपेंडेंट हैं वो भी कमलनाथ सरकार से खुश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि मायावती भी खुश नहीं है, क्योंकि उनके प्रत्याशी को तोड़ करके और कांग्रेस को समर्थन दिला दिया गया गुना में, उससे वो नाराज हैं। अखिलेश यादव भी नाराज हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की सपा और मायावती की बसपा में उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, इसलिए बाहर भी लोग बेशक उनका आपस में कोई तालमेल हो या ना हो, चाहेंगे कि आपसी तालमेल से काम करे ताकि ये गठबंधन लंबा चले। तो इस लिहाज से यदि बीएसपी टूटती है और एसपी टूटती है तो 3 सीटें उसकी कम हो जाएगी। और इंडिपेंडेंट भी बताते हैं कि बहुत पहले से ही बीजेपी उन पे डोरे डाल रही है। सिर्फ कब और कैसे ऑपरेशन करना है इसका जो है इंतजार किया जा रहा है। संभवतः जैसे ही केंद्र में नई सरकार शपथ लेगी और तो उसके बाद से इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत थिन मेजोरिटी से कमलनाथ सरकार टिकी हुई है। इसके अलावा लोकतंत्र में ये भी मायने रखता है कि आखिरकार आपने विधानसभा चुनाव जो दिसंबर में जीता था उसके ठीक 6 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को वहां पे कैसा रिजल्ट मिलता है। यदि कांग्रेस ने अच्छा किया तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के ऊपर जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा कि अभी तो कांग्रेस को जनमत मिला है और अभी आप कैसे तोड़फोड़ करने लगे। लेकिन यदि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो बीजेपी को इससे और नैतिक बल मिलेगा कि देखिए विधानसभा चुनाव में किन्हीं वजहों से हम 2-4 सीटें कम रह गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर से मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार बीजेपी में भरोसा जताया है और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि कमलनाथ सरकार कितने दिनों की मेहमान है और बीजेपी इस ऑपरेशन को कब अंजाम देती है। एक बात और बता दें कि बीजेपी इस मामले में ये भी रास्ता अख्तियार कर सकती है कि उसके ऊपर तोड़फोड़ का आरोप न लगे, लिहाजा कुछ विधायकों से जो वहाँ से हटना चाहते हैं इस्तीफा दिला सकती है और वहाँ पर फिर से बाई इलेक्शन हो जाएगा और इस बीच बीजेपी जो है अपनी मेजोरिटी साबित करने की कोशिश कर सकती है। एक या दूसरा ये कर सकती है कि
जो है उनको अपने साथ शामिल कर लें, क्योंकि निर्दलीय यदि आते हैं या पूरी की पूरी पार्टी जो है मर्ज हो जाती है, दोनों विधायक साथ में आ जाते हैं बीएसपी एसपी के, तो भी कोई दिक्कत नहीं, समर्थन देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और भी उनके संपर्क में जैसा कि वो लोग दावा करते रहे कि बहुत सारे विधायक हैं, उसमें कांग्रेस के भी विधायक शामिल बताए जाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कमलनाथ सरकार पे संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।